हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। तो चलिए पहले आपका ऑरा क्लींस कर देते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, विलीन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज आप जानते ही हैं आज हम डाउज़र का दिन है, तो डाउजिंग करेंगे। आप अपने मन में सवाल सोच लीजिए। 3 गहरी सांस लेके अपने सवाल सोच लीजिए। तो पहले हम यस और नो सवाल वाले सवाल होने चाहिए। तो 3 गहरी सांस लीजिए और अपने मन में अपने सवाल सोचिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आप ब्राउज़र को कनेक्ट होके देखिए, कनेक्ट होइए, उससे एनर्जी कनेक्ट कीजिए और ध्यान केंद्रित करें। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपका आंसर यस में आया है, आपने जो भी क्वेश्चन किया है अपने मन में। तो चलिए जानते हैं कि आपका इस साल में किस मंथ में कार्य होने वाला है। तो आप सोच लीजिए, अपने मन में 3 बार सोच लीजिए गहरी सांस लेके। अगर आपका कोई काम है जो बनना है, जिसका रिज़ल्ट आना है, तो वो जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर जुलाई आ रहा है। तो जुलाई में आपका जो आपने मन में सोचा है उसका रिज़ल्ट जुलाई में मिलेगा आपको। तो चलिए एक बार और आप यस नो वाला कोई भी क्वेश्चन अपने मन में पूछिए, उसका आंसर लेते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, देखो कितनी तेज हिल रहा है पेंडुलम। तो आपका आंसर पॉजिटिव में है, यस आया है। तो चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए हम डाउनलोड मैसेज देंगे आपके लिए। तो डाउनलोड मैसेज लेते हैं हम। चलिए आप अपने क्वेश्चन दोहराइए अपने मन में, देखते हैं किससे रिलेटेड आते हैं आपके जवाब। क्या जानना चाहते हैं आप, क्या आंसर आते हैं। आप माँ काली का आपके लिए संदेश है कि अपने फोकस को फिक्स करो, भटको नहीं, भटकाव नहीं आना चाहिए आपके मन में। अगर आपने कुछ सोच के रखा है तो उस पर फिक्स रहो, भटको नहीं। तुम्हारे माता रानी का संदेश, तुम्हारे शत्रुओं का नाश करने आ रही हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा क्रोध में दिख रही हैं माता और आ रही हैं। अब वैसे भी क्या बात है, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और माता रानी का ऐसा संदेश क्रोध वाला, तो सच में आपके शत्रुओं की बैंड बजने वाली है। आपके शत्रुओं का तो गयो ठाकुर गयो। और तो आ गए मेरे पास शिव शक्ति का संदेश है। आपके दुश्मन अब आपके सामने घुटने टेकेंगे। देखिए ये मैसेज एक दूसरे से कितने कनेक्ट कर रहे हैं। पहले माता रानी का क्रोध वाला उग्र क्रोध में बोला कि शत्रुओं का नाश करने आ रही हूँ, और अब आया है शिव शक्ति का कि आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेकेंगे। माँ काली का एक और संदेश है, अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ संभालूंगी। ओह माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है। तीन तीन मैसेज, तीन तीन संदेश एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए आपकी तरफ चले आ रहे हैं। तो भाई सच में ये माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं, ये तो माता रानी की कृपा है जो आपको इतनी पॉजिटिव संदेश मिल रहे हैं। मैं तो सच में हैरान हूँ कि तीनों संदेश एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो गुड न्यूज़ आ रही है, ये भी माता रानी का संदेश है कि गुड न्यूज़ आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, नवरात्रे आ रहे हैं। और माता का तो आपको बनता है कि माता रानी के नवरात्रे करें, उनको श्रद्धा भाव सुमन अर्पित करें। तो देखते हैं कौन आपका समय बदलने वाला है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, माँ काली का संदेश। देखिए भाई मुझे नहीं समझ आ रहा, आज एक के बाद एक मैसेज जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं आपसे। एंजल संदेश आए हैं, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके अपनी चेतना को जागृत करें। अतीत और भविष्य की बातों से दूर रहें और वर्तमान में जिएं। देखिए भाई ये मुझे लग रहा है कि माता रानी आपको कहना, एक तरफ से कहना चाहती हैं कि ना आपको जो ये नवरात्रे आ रहे हैं ना, उनमें माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना है और थोड़ा सा पूजा पाठ करनी है आपको, ठीक है। ध्यान लगाना है, ध्यान केंद्रित करना है। भटकाव भी आ रहा है ना, पहले वाले में आया था कि अपने फोकस फिक्स करो, तो ये भी उससे कनेक्ट है कि अपने फोकस फिक्स करो, ध्यान को केंद्रित करो, सांसों को केंद्रित करो। ध्यान सांसों का एक दूसरे कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्ट करके रखो उन्हें, ठीक है। अपनी चेतना को जागृत करना है आपको। और एंजल मैसेज आए हैं आपके लिए, मैं तुम्हें सूरज की तरह चमकाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें बार बार जलाता हूँ
ताकि तुम अपने जीवन में फैले अंधकार को रोशनी में तब्दील कर सको। तो देखिए, ईश्वर आपको इसीलिए कष्ट में लाते हैं ताकि आपकी घिसाई हो सके। जैसे हीरे को घिसकर उसमें चमक लाई जाती है और सोने को तपाकर उसमें चमक लाई जाती है। तो ईश्वर हमको कैसे, हमें चमक लाने के लिए हमें घिसते हैं, हमारे पास हर्डल डालते हैं कि मेरा बच्चा कितना काबिलियत है, इसमें से निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है। तो इसलिए हर्डल आती है हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ। हम जहाँ एक कदम जाते हैं आगे तो 4 कदम पीछे चले जाते हैं और सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ईश्वर ना आपकी काबिलियत नापते हैं कि मेरा बच्चा कितना कर सकता है और मैं इसको इसके हिसाब से कितना दूँ, मैं भर भर के दूंगा इसको, लेकिन पहले मैं इसकी काबिलियत तो नाप लूँ ना। तो वो चेक करते हैं। भोलेनाथ शिव शक्ति का संदेश है। भोलेनाथ आप पर बहुत प्रसन्न है, उनकी ब्लेसिंग आपके घर में आ रही है। तो भाई दोनों बाहें पसार कर खड़े हो जाइए। अब आपके पास ब्लेसिंग आ रही हैं, कृपा आ रही हैं। ईश्वर आपसे प्रसन्न हैं। आप शायद उनके सभी हर्डल पार कर चुके हो, इसलिए आपके पार्टनर के मैसेज हैं, तुम्हारी सादगी मुझे बहुत याद आती है। हाँ जी, तो फिर भाई आपकी सादगी उन्हें परेशान किए हुए है कि आपकी सादगी मुझे बहुत याद आती है। तो सादगी मतलब यही हुआ ना कि भाई कहीं ना कहीं वो आकर्षण में जाके फंसे हैं, तभी उनको पलटकर आपकी सादगी याद आई है, राइट। तो हो सकता है आपके पार्टनर जो है ना ग्लैमर के पीछे भागे और मुँह खाई और उसके बाद उनको आपकी सादगी याद आई, है ना। ऐसा भी हो सकता है। एंजल के मैसेज हैं, तुम्हारी प्रार्थना एक्सेप्ट कर ली गई है। भाई क्या मांगा था आपने ईश्वर से, ईश्वर ने आपने जो भी मांगा ईश्वर से वो सभी प्रार्थनाएं अब एक्सेप्ट कर ली गई हैं। तभी तो ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं और दुश्मनों से भी बदला ले रहे हैं और आपके पास आ भी रहे हैं। आपकी सब जो भी विश आपने की थी वो सभी पूरी भी कर रहे हैं। 2 आगे मेरे पास पुनः दिखते हैं। माता रानी का संदेश है, आपके जीवन में मैजिकल चेंज होने वाला है। भाई तैयार रहिए अपने जीवन में मैजिकल चेंज को देखने के लिए। होंगे तो क्यों नहीं होंगे भाई। अब आ रही है वैष्णो देवी माँ, माता रानी, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ भगवती अब घर घर आएंगी और घर घर की सारी परेशानियाँ भगाएंगी। माता रानी का एक और संदेश है, अपने अहंकार में किसी ने आपको खो दिया और आज वो अकेले हैं। देखा, माता रानी ने तो दे दिया सबक। वो हम आपको रुला के गए और माता रानी ने उनको रुला दिया कि वो अपने अहंकार में, अपने ईगो में आके आपको इग्नोर करके चले गए किसी और के साथ। लेकिन आज वो अकेले पड़ गए हैं और पछता रहे हैं आपको खो के। एंजल मैसेज है, तुम जिस दौर से गुजर रहे हो वह काफ़ी मुश्किल है और कठिन है, पर खुद पर और अपने फैसलों पर विश्वास रखो। यूँ हिम्मत मत हारो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो सबसे बड़ा साइन तो यही है, जिनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा कष्ट आते हैं ना, उनकी लाइफ में एंजल्स होते हैं उनके साथ में ईश्वर होते हैं, सदैव होते हैं जब भी कष्ट आ रहे हैं। वरना आप दुनिया को देखो, आप देखोगे कि बहुत से लोग की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, उनकी लाइफ स्मूथ चल रही है। इतनी नहीं है जितनी आपकी में आई है। तो हर्डल उन्हीं के में ज़्यादा आते हैं, उन्हीं के में ज़्यादा कष्ट आते हैं। एक दिन भी शायद चैन से नहीं जी पाते वो लोग जिनकी लाइफ में ईश्वर होते हैं। तो और देखो क्या, चलो 1-2 ले लेती हूँ, उसके बाद फिर नेम इनिशियल देखते हैं हम किसके हैं। हाँ, माता रानी का है भी। आज माता रानी की बहुत कृपा हो रही है भाई आपके ऊपर। किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ है। देखो इससे पहले भी मैसेज यही आया था,
और ये भी यही आया है, किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, शायद पार्टनर की तरफ इशारा कर रहा है आपके। तो पहले तो उन्होंने गलती करी, आपको छोड़ के गए, अब उनको एहसास हो रहा है। ये बढ़िया है भाई। यही बढ़िया है। एंजल मैसेज हैं, ज़्यादा सोचकर अपना कीमती समय मत गवाओ, समय की कीमत को पहचानो और अपने लक्ष्य को पाने में लग जाओ। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा, यही समझाने के लिए मैं हर रोज़ तुम्हारे सामने आता हूँ। भाई हम हैं ना, हम ईश्वर के भेजे हुए वो माध्यम हैं जो उनका संदेश हम आपको सुनाते हैं। हम खाली माध्यम हैं, एक जरिया हैं जो एंजल्स के मैसेज, जो ईश्वर के मैसेज आप तक पहुंचाते हैं, और उन्होंने हमें चुना है ताकि हम उनके संदेश आप तक पहुंचा सकें। और उनके जो सबसे प्रिय बच्चे होते हैं ना, एंजल्स चाइल्ड, एंजल किड्स जो होते हैं, तो उनको वो दुखी नहीं देख सकते, इसलिए हमारे ज़रिए ये संदेश ईश्वर आप तक पहुंचाते हैं। ये हमारे मैसेज नहीं हैं, ये उन्हीं के मैसेज हैं। हम तो माध्यम हैं, हमसे कराया जाता है, हम करते नहीं हैं। ठीक है। माँ काली का संदेश है, अब तो जो होगा जो अब तक जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे ना, वही अब आपसे भयभीत हो रहे हैं। होंगे क्यों नहीं भाई, अब क्योंकि जो टाइम था ना वो तो आपने पार कर लिया। जो माता, स्वयं माता ने आपके वो लिए थे ना, परीक्षाएं ली थी, हर्डल दिए थे, उन सभी में अब आप पास हो गए हो। तो अब तो प्रॉपर माँ काली आपके साथ हैं। सभी माँ भगवती, माँ दुर्गा, भोलेनाथ, बजरंगबली सभी आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसीलिए सभी लोग अब भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि आपको देखते ही आपके अंदर वो चमक, वो आपका ऑरा इतना ग्लोइंग हो गया है कि लोग सामने से देख के आपसे भयभीत हो जाते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा भयभीत होते हैं, और जो एंजल एनर्जी के लोग होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी रहती है जिनमें, वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो खुद भी पॉजिटिव एनर्जी में है। चलिए एक और ले लेते हैं। भाई आपके जो पार्टनर हैं, आपकी वॉइस बहुत पसंद है उन्हें, और वो चाहती हैं कि दिन रात बस आपकी आवाज़ सुनते रहें। वो एक लास्ट ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम नेम इनिशियल देखेंगे। देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। तो ये भी आपके पार्टनर के ही मैसेज हैं। तो ये जान लेते हैं अब। किसी का वी नाम हो सकता है, वी आया है यहाँ पे। पाँच नंबर आया है, किसी का मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक हो सकता है। एम आया है, किसी का नाम एम से हो सकता है, जो देख रहा है या जिसके लिए रीडिंग देखी जा रही है। पी नाम हो सकता है किसी का, पी से एक नाम हो सकता है किसी का, प्रिया, प्रियंका। एक और पी आया है, देखिए। वाई, वाई वाई, सेड, कोई जैन नाम हो सकता है किसी का। एन से है किसी का नाम। आई नहीं, जे से किसी का नाम हो सकता है। ओ से किसी का नाम हो सकता है। डबल ओ,
वी भी डबल बार आए हैं मेरे पास और ओ भी डबल बार आए हैं मेरे पास, पी भी डबल बार आए हैं मेरे पास। 25 किसी की एज हो सकती है, जिसके लिए रीडिंग देखी जा रही है उनकी हो सकती है या आपकी हो सकती है। एल, किसी का नाम एल से हो सकता है। 28 किसी की एज हो सकती है। 17 आया है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ये भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी की या एज हो सकती है। ये भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और एज हो सकती है आपकी, या ये भी 17 का कोई बच्चा देख रहा है या उसकी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी ये रीडिंग देख रहा है। 3 किसी का मूल्यांक, भाग्यांक, ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 11 किसी का डेट ऑफ बर्थ। 4 किसी का मूल्यांक, भाग्यांक। ए भी आया है यहाँ पे, नहीं जी आया है, जी से किसी का नाम हो सकता है। ये दिखाई नहीं है दिया मुझे, अभी दिखाई दिए हैं। आर भी आया है, किसी का नाम आर से हो सकता है। क्यू है यहाँ पे, कुरैशी, कोई नाम कुरैशी नाम का कोई हो सकता है, यासीन हो सकता है। हमारे मुस्लिम भाई भी हैं जिनके कमेंट्स आते हैं। एफ से किसी का नाम हो सकता है, फैज़ल, फातिमा, फरहान। आई से किसी का नाम हो सकता है, इंदिरा, इंदु, या फिर आई से जो भी हैं देख लीजिए। देखिए आज की रीडिंग में फ्रेंड्स इतना ही, और एक और है क्या, ये किसका, 9 नंबर किसी का हो सकता है, मूल्यांक, भाग्यांक और या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग में इतना ही, और अगर आपसे रेजोनेट करी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, क्लेम कीजिए, और ताकि आप जितना कमेंट्स बॉक्स में आप अपने बारे में लिखेंगे, बताएंगे या क्लेम करेंगे, उतना ही मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाऊँगी। और अगर आप चाहते हैं किसी ख़ास चीज़ के बारे में जानना, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज दिया कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो फिर उसी के ऊपर लेके आऊँगी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं अपना नंबर ऊपर मेंशन कर दूँगी। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।